48 लॉज ऑफ पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी हर जगह अपना दबदबा कैसे बना लेते हैं और कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करके भी जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचते रह जाते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, पावर यानी ताकत का खेल। रॉबर्ट ग्रीन की वर्ल्ड फेमस किताब 48 लॉज ऑफ पावर में इतिहास के 3000 सालों के सबसे चालाक और ताकतवर लोगों के सीक्रेट्स छुपाए गए हैं। आज हम इस किताब के 10 सबसे खतरनाक और असरदार नियमों को समझेंगे जो आपकी सोच और देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि 10वां नियम आपको हर धोखे से बचाएगा। नियम नंबर 1, अपने मालिक या बॉस से ज्यादा बुद्धिमान दिखने की गलती कभी ना करें। हमेशा अपने से वरिष्ठ लोगों को ये महसूस कराएं कि वे आपसे ज्यादा श्रेष्ठ और समझदार हैं। अपनी काबिलियत को साबित करने के चक्कर में उन्हें असुरक्षित यानी कि इनसिक्योर ना महसूस कराएं। जब आप अपने बॉस को अधिक बुद्धिमान दिखाते हैं तो आप पावर के शिखर पर पहुंच जाते हैं। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, फ्रांस के राजा लुई 14 के वित्त मंत्री निकोलस फूके ने राजा को खुश करने के लिए दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी रखी। फूके को लगा कि राजा उसकी भव्यता देखकर प्रभावित होगा, लेकिन राजा को लगा कि फूके उससे ज्यादा लोकप्रिय और अमीर दिखना चाहता है। अगली सुबह फूके को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताई। इसके विपरीत गैलीलियो ने अपनी खोजों को मेडिसी परिवार के नाम समर्पित करके उनसे जीवन भर की फंडिंग और सुरक्षा हासिल की। दोस्तों, नियम नंबर 1 कहता है, अपने बॉस से ज्यादा चमकने की कोशिश कभी मत करो। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका ईगो यानी कि अहंकार होता है। जब आप अपने सीनियर के सामने बहुत ज्यादा स्मार्ट बनते हैं तो आप अनजाने में उसके अंदर डर और जलन पैदा कर देते हैं। अगर आपको पावर में आगे बढ़ना है तो अपनी चालाकी छुपाएं और अपने बॉस को क्रेडिट लेने दें। जब वो सुरक्षित महसूस करेगा तब वो आपको आगे बढ़ाएगा। नियम नंबर 2, दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दोस्त बहुत जल्दी जलन और ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। वो आपको धोखा भी तेजी से देंगे, लेकिन अगर आप अपने किसी पुराने दुश्मन को काम पर रखते हैं तो वो खुद को साबित करने के लिए दोस्त से ज्यादा वफादार साबित होगा। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, बाइजेंटाइन साम्राज्य के राजा माइकल तृतीय ने अपने सबसे करीबी दोस्त बेसिलियस को शाही अस्तबल से उठाकर अपना मुख्य सलाहकार बना दिया। बेसिलियस को सब कुछ मिला, लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी उसने लालच में आकर राजा माइकल की ही हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। दूसरी तरफ चीन के राजा सुंग ने अपने सभी विद्रोही जनरलों को मार गिराने की बजाय उन्हें जागीरें दी और अपने वफादार साथियों में बदल दिया। नियम नंबर 2 कहता है कि दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करो। दोस्त आपकी कमजोरियां जानते हैं और मौका मिलते ही ईर्ष्या के कारण आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपका पूर्व दुश्मन उसे खुद को साबित करना है, इसलिए वो आपके लिए जान भी दे सकता है। काम की दुनिया में जज्बात नहीं, काबिलियत और जरूरत देखी जाती है। नियम नंबर 3, अपने इरादों को हमेशा छुपा कर रखें, यानी कि सस्पेंस बनाए रखें। लोगों को अंधेरे में रखें। अगर किसी को यह पता ही नहीं होगा कि आपका अगला कदम क्या है तो वो आपके खिलाफ कोई डिफेंस यानी कि सुरक्षा तैयार नहीं कर पाएंगे। गलत रास्तों पर धुआं फैलाएं ताकि जब तक उन्हें सच्चाई समझ आए बहुत देर हो चुकी हो। 1850 में ओटो वॉन बिस्मार्क ने संसद में युद्ध के खिलाफ एक जोरदार भाषण दिया, जबकि वो खुद जर्मनी का एकीकरण और युद्ध चाहते थे। उनके इस शांति प्रिय भाषण से राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया। सत्ता में आते ही बिस्मार्क ने वही युद्ध लड़ा जो वो हमेशा से चाहते थे। नियम नंबर 3 कहता है कि अपने असली प्लान्स किसी को मत बताओ। अगर आप अपनी अगली चाल चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएंगे तो लोग आपके रास्ते में गड्ढे खोदना शुरू कर देंगे। एक शांत शिकारी की तरह काम करो। बातचीत ऐसी करो कि लगे कि आप कुछ और सोच रहे हैं और हमला वहां करो जहां किसी को उम्मीद ही ना हो। नियम नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें। जब आप लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं तो जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतने ही आम और लाचार नजर आते हैं।
शक्तिशाली लोग कम बोलकर दूसरों को डराते और प्रभावित करते हैं। ज्यादा बोलने पर आपके मुंह से कोई ना कोई बेवकूफी भरी बात निकलना तय है। फ्रांस के राजा लुई 14 जब भी अपने मंत्रियों से कोई प्रस्ताव सुनते तो वो सिर्फ इतना कहते, आई शैल सी, मैं देखूंगा। इसके अलावा वो एक शब्द भी नहीं बोलते थे। इस रहस्यमय खामोशी से पूरे दरबार के लोग थर थर कांपते थे और अपनी बातें उगल देते थे। नियम नंबर 4 कहता है कि जितने कम शब्द उतनी ज्यादा पावर। जो इंसान ज्यादा बोलता है वो अपने राज और कमजोरियां खुद ब खुद बाहर निकाल देता है। जब आप खामोश रहते हैं तो सामने वाला असहज हो जाता है और खुद बक बक करके अपनी योजनाएं बता देता है। कम बोलना आपको एक पावरफुल और रहस्यमय इंसान बनाता है। नियम नंबर 5, अपनी साख यानी कि रेपुटेशन की रक्षा अपनी जान देकर भी करें। रेपुटेशन यानी कि साख पावर की नींव है। सिर्फ अच्छी साख के दम पर आप बिना लड़े जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपकी साख पर एक बार दाग लग गया तो आप हर तरफ से कमजोर हो जाएंगे। अपनी रेपुटेशन को अभेद्य बनाएं। चीन के महान जनरल चुको लियांग ने सिर्फ अपनी खौफनाक रेपुटेशन के बल पर 1,50,000 सैनिकों की दुश्मन की सेना को भगा दिया था। उन्होंने शहर का मुख्य द्वार खोल दिया और खुद दीवार पर बैठकर बीन बजाने लगे। दुश्मन के जनरल सीमा यी को लगा कि यह जरूर कोई खतरनाक जाल होगा, क्योंकि चुको लियांग कभी बेवकूफी नहीं करते और वो बिना लड़े ही सेना लेकर भाग गए। नियम नंबर 5 कहता है कि आपकी इज्जत और साख ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। समाज में लोग आपके चरित्र को नहीं, आपकी इमेज को देखते हैं। एक बार जब आपकी पहचान एक ताकतवर, ईमानदार या चालाक इंसान के रूप में बन जाती है तो आधा काम तो आपकी रेपुटेशन ही कर देती है। अपनी इमेज पर कभी कोई दाग मत लगने दो। नियम नंबर 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें। जो दिखता है वही बिकता है, जो अनदेखा रह गया उसका कोई मूल्य नहीं। भीड़ में कभी गायब ना हो। अपने आप को ज्यादा रंगीन, विशाल और रहस्यमय बनाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचें। गुमनामी से बेहतर है कि आपकी आलोचना हो। पीटी बार्नम ने अपने म्यूजियम को प्रमोट करने के लिए सड़कों पर एक भिखारी से अजीब तरीके से ईंटें रखवाई। हजारों की भीड़ ये देखने के लिए जुट गई कि ये क्या हो रहा है, और फिर लोग टिकट खरीदकर म्यूजियम में घुस गए। इस तरह नर्तकी माता हारी ने अपनी झूठी और रहस्यमय कहानियां फैलाकर पूरे यूरोप का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। नियम नंबर 6 कहता है कि अटेंशन यानी कि ध्यान ही असली पावर है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे तो लोग आपको कुचलकर आगे निकल जाएंगे। कुछ ऐसा अलग करो, ऐसा रहस्य बनाओ कि सबकी नजरें सिर्फ आप पर ही टिकी रहें। लोग आपके बारे में बात करें, चाहे अच्छी करें या बुरी, लेकिन आपको नजरअंदाज यानी कि इग्नोर ना करें। नियम नंबर 7, काम दूसरों से करवाएं, लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद लें। दूसरों के ज्ञान, समय और मेहनत का इस्तेमाल अपने मकसद को पूरा करने के लिए करें। इससे न सिर्फ आपका समय बचेगा, बल्कि दुनिया आपको एक महान और कुशल इंसान मानेगी। इतिहास काम करने वाले मजदूरों को नहीं, विचार देने वाले नेताओं को याद रखता है। थॉमस एडिसन ने खुद सारे आविष्कार नहीं किए, उन्होंने दर्जनों वैज्ञानिकों और गणितज्ञों को नौकरी पर रखा और उनके काम का पेटेंट अपने नाम करवाकर श्रेय और संपत्ति हासिल की। टेस्ला अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे, लेकिन नाम एडिसन का हुआ। नियम नंबर 7 कहता है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो गड्ढा खोदते हैं और दूसरे जो उस गड्ढे पर अपना महल बनाते हैं। अगर आप सब कुछ खुद करने लगेंगे तो थक कर खत्म हो जाएंगे। दूसरों की प्रतिभा का सही इस्तेमाल करो और लीडर बनकर क्रेडिट खुद लो। नियम नंबर 8, लोगों को अपने पास आने पर मजबूर करें। जरूरत पड़े तो चारे का इस्तेमाल करें। जब आप सामने वाले को कदम उठाने पर मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। विरोधी को अपने इलाके में आने दें, इससे वो अपनी योजनाएं छोड़कर आपके बिछाए जाल में फंस जाएगा। लालच देकर उसे अपनी ओर खींचें। नेपोलियन जब एल्बा द्वीप से भागकर फ्रांस आए तो टैलीरेंट ने अनजाने में उनके लिए ऐसा माहौल तैयार किया कि नेपोलियन उत्तेजित होकर पेरिस पर हमला कर बैठे। नेपोलियन ने वही किया, अपनी सेना थका दी और अंततः वाटरलू की लड़ाई में हमेशा के लिए तबाह हो गए। नियम नंबर 8 बताता है, दूसरों के पीछे भागना बंद करो। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो कंट्रोल उसके पास होता है। ऐसा चारा फेंको कि सामने वाला खुद चलकर आपके पास आए। जब वो आपके मैदान में खेलेगा
तो जीत हमेशा आपकी होगी। नियम नंबर 9, तर्कों से नहीं, अपने काम से जीतें, यानी कि नो आर्गुमेंट्स, एक्शंस लो। बहस में जीती गई कोई भी जीत असल में एक खोखली जीत होती है। बहस से सामने वाले के मन में सिर्फ कड़वाहट और नाराजगी पैदा होती है, जो लंबे समय तक रहती है। शब्दों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय अपने काम से परिणाम साबित करके दिखाएं। माइकल एंजेलो जब डेविड की मूर्ति बना रहे थे तो फ्लोरेंस के मेयर ने कहा कि इसकी नाक थोड़ी बड़ी है। माइकल एंजेलो ने उनसे बहस नहीं की, वो छनी लेकर आए, ऊपर चढ़े और बिना नाक को छुए थोड़ी संगमरमर की धूल नीचे गिरा दी और पूछा, अब कैसी है? मेयर ने कहा, अब यह बिल्कुल जीवंत लग रही है। नियम नंबर 9 कहता है, किसी से बहस करके खुद को सही साबित करने की बेवकूफी मत करो। आप बहस जीत भी जाएंगे तो भी सामने वाले का दिल और सम्मान हार जाएंगे। शब्द बहुत सस्ते होते हैं, कोई भी मुकर सकता है। बहस करने की बजाय काम करके दिखा दो, सामने वाले का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नियम नंबर 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों के संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन से बचें। मानसिक और भावनात्मक स्थितियां बीमारियों की तरह संक्रामक होती हैं। आपको लग सकता है कि आप किसी डूबते हुए इंसान की मदद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद को तबाही की ओर धकेल रहे हैं। हमेशा खुश मिजाज और भाग्यशाली लोगों का साथ चुनें। लोला मोंटेज एक ऐसी डांसर और महिला थी जो अपने साथ हमेशा तबाही और बर्बादी लाती थी। जो भी राजा या अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ा, चाहे वो बवारिया का राजा लुडविल हो या उसके पति, सबकी गद्दी छिन गई। वो कंगाल हो गए या मार डाले गए। वो एक इन्फेक्टर थी जो अपनी नकारात्मकता से दूसरों को बर्बाद कर देती थी। नियम नंबर 10 सबसे जरूरी नियम है, नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, हर चीज में कमियां निकालते रहते हैं और अपनी ही गलतियों से अपनी किस्मत खराब करते हैं। अगर आप उनके करीब जाएंगे तो उनका दुख और बदकिस्मती आपको भी जकड़ लेगी। हमेशा सकारात्मक, सफल और खुश मिजाज लोगों के साथ रहो ताकि उनकी ऊर्जा आप में आए। तो दोस्तों, ये थे 48 लॉज ऑफ पावर के 10 सबसे शक्तिशाली और कड़वे सच। दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें दिखाई जाती है। ये शतरंज का एक खेल है जहां पावर ही सब कुछ तय करती है। आपको इनमें से कौन सा नियम सबसे ज्यादा झकझोरने वाला लगा, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी इस तरह के और साइकोलॉजिकल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले पावरफुल एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।